हेलो फ्रेंड्स, क्या राजस्थान एलडीसी का एग्जाम आप देने वाले हो? अगर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी चेक कर सकें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही आंसर है दोस्तों वी श्रीनिवास। कौन से दोस्तों? वी श्रीनिवास। अब आप कहोगे दोस्तों आपने हाईलाइट कुछ और कर रखा है, बताओ कुछ और हो। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है दोस्तों। आपको बता दूं कि राजस्थान के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं वर्तमान में हैं बी श्रीनिवास जी। कौन जी? बी श्रीनिवास जी। किसकी जगह है? सुधांशु पंत जी की जगह। किसकी जगह? सुधांशु पंत जी की जगह। और सुधांशु पंत जी किनकी जगह थे? उषा शर्मा जी की जगह। तो ये सीरीज आप तीनों की याद रख लेना। उषा शर्मा जी की जगह है सुधांशु पंत साहब और सुधांशु पंत जी की जगह बी श्रीनिवास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सीरीज, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला क्योंकि आजकल आरएसएस भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रही है जिसमें बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत राजस्थान का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों ये स्थापित किया गया बाड़मेर के अंदर। कहाँ दोस्तों? बाड़मेर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य ये है कि बाजरे की उपज में वृद्धि और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का विकास करवाने के लिए इसका स्थापना की गई है राजस्थान के अंदर दोस्तों। साथ ही किसानों को मोटे अनाज जो हैं उनके प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य रहा है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्तमान में चलाई गई है? तो दोस्तों ये है लखपति दीदी योजना। कौन सी दोस्तों? लखपति दीदी योजना। इसका उद्देश्य यही है दोस्तों, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे अधिक तक पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान राज्य की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच चलाई गई है? दोस्तों आपको बताना है। तो ये चलाई गई दोस्तों अजमेर से दिल्ली कैंट के मध्य। दोस्तों ये कहाँ होकर निकलेगी? जो अलवर, जयपुर अलवर और गुरुग्राम से होकर के गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान विधानसभा 2023 में राजस्थान का जो सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत किस जिले में? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। 82% था किसका? जैसलमेर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, 19वीं एशियाई खेलों में राजस्थान की जो दिव्य कीर्ति सिंह जी हैं वो किससे रिलेटेड हैं? घुड़सवारी से दोस्तों। किस खेल विधान में देश को स्वर्ण पदक दिलाया? घुड़सवारी में ही दिलाया है दोस्तों। किसमें दोस्तों? घुड़सवारी के अंदर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से? तो किससे दोस्तों? घुड़सवारी से। दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लगा लेना दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको चलना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ये है धौलपुर और करौली। कौन सा दोस्तों? धौलपुर करौली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बता दें रामगढ़ विस्तारी के बाद राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों। इससे पहला था दोस्तों रामगढ़ विस्तारी। कौन सा? चौथा। और ये 5वां। ये संख्या आप जरूर याद रखें कि चौथा कौन सा? रामगढ़ विस्तारी। 5वां कौन सा है आपका? ये कौन सा दोस्तों? धौलपुर करौली वाला। और अपना इंडिया में ये कौन सा घोषित किया गया? 54वां। कौन सा दोस्तों? 54वां। रामगढ़ विस्तारी 53वां। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताएं दोस्तों। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों शेर। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो हाइट है दोस्तों 1722 है और शेर की कितनी है दोस्तों? 1597। तीसरी है दोस्तों आपकी दिलवाड़ा 1442। दिलवाड़ा तीसरी। चौथी है दोस्तों आपकी जरगा 1431। तो आपकी टॉप 3 जो है दोस्तों, गुरुशिखर, शेर और दिलवाड़ा, ये तीनों सिरोही के अंदर है और जरगा आपकी उदयपुर के अंदर है। और चौथी है दोस्तों अचलगढ़। अचलगढ़ इसकी कितनी है दोस्तों? 1380। एक बार ये सीक्वेंस भी पूछा गया था दोस्तों इसके हाइट्स को लेकर के, तो ये भी आप रखना। ये सब मीटर में है दोस्तों। किसमें दोस्तों? मीटर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश मुख्यतः किस क्षेत्र में विस्तृत? आपको पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान का मैप है दोस्तों, तो कोपेन ने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया था, जिसमें BWHW ये वाला रीजन था शुष्क प्रदेश, और BSHW अर्ध शुष्क वाला प्रदेश, और AWG दोस्तों अति आर्द्र वाला, और CWG पूर्वी वाला। तो ये कौन सा दोस्तों? पूर्वी और उपाद्र। ये आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोपेन के वर्गीकरण से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जो वर्टिसोल्स कहते हैं। कौन सी दोस्तों? वर्टिसोल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें जल संरक्षण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। इसकी जो महीन कणों वाली मिट्टी होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में राज्य वृक्ष खिजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? इसको रट लो दोस्तों, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? ये पूछा जाता है 1983 में। कब दोस्तों? 1983 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। और राजस्थान के जो राज्य पुष्प है रोइडा का वनस्पतिक नाम क्या है? देखो टेकोमेला उंडुलेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों,
उदयपुर में स्थित जवार की खानें किस खनिज के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपकी जस्ता और सीसा के लिए। किसके लिए दोस्तों? जस्ता और सीसा। तो दोस्तों उदयपुर के निकट जो जवार की खान है, सीसा, जस्ता और चांदी के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। महाराणा लाखा जो हुए थे उनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर इसका आरंभ हुआ था दोस्तों। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता और सीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना, भारत के कुल कृषि उत्पादन में राजस्थान का किस प्रमुख फसल के उत्पादन देश का प्रथम स्थान है? राजस्थान का दोस्तों बाजरा और सरसों में शुष्क तिलहन फसलों के उत्पादन में लंबे समय से अपना राजस्थान टॉप पे है, जिसमें बाजरा और सरसों है दोस्तों। राज्य की शुष्क जलवायु और बलुई दोमट मिट्टी इन दोनों फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, इस वजह से अपना राजस्थान इसमें टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के प्रथम सहकारी क्षेत्र की जो चीनी मिल है कहाँ पे स्थापित की गई थी दोस्तों? केसरापाटन, बूंदी के अंदर दोस्तों। केसरापाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1965 के अंदर दोस्तों इस मिल की स्थापना की गई थी, जो सहकारी क्षेत्र की राज्य की सबसे पहली मिल थी। और भोपाल सागर राज्य की निजी क्षेत्र की पहली मिल थी, जिसकी स्थापना 1932 में की गई थी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से तैयार हुए हैं आपके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम किस बांध से होता है दोस्तों? ये होता है हरकी बैराज बांध से दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम जो होता है पंजाब में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर जो बांध स्थित है हरकी बैराज, वहाँ से होता है दोस्तों। इसे राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जैसे पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प हुआ, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के लिए तो ये बहुत शानदार है, क्योंकि सारी जो नहर है पूरे पश्चिमी राजस्थान में, इससे सिंचाई और पेयजल की सुविधा शानदार उपलब्ध कराई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रायोजित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में क्रियान्वित है दोस्तों? 4 सीमावर्ती जिलों में क्रियान्वित है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर है। सीमावर्ती खंडों में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, BADP, जिसको कहा जाता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा दोस्तों? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये पूछा जा चुका है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, कांच पर सोने की बारीक नक्काशी अनूठी हस्तकला थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये दोस्तों प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है थेवा कला के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसमें हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी करके सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं, और इसको GI टैग भी मिला है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों बगदारी, नागौर के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को। देश के पहले जो प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा नागौर के बगदारी गांव से इसका उद्घाटन किया गया, जिससे पंचायती राज जो व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था को देशव्यापी शुभारंभ हुआ था। किससे दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 से। ये डेट आप रट लेना, इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? ये लड़ा गया था 18 जून या 21 जून, जैसा कि राजस्थान बोर्ड की किताब में है। 18-21 जून 1576 को लड़ा गया था दोस्तों। ये डेट भी कई बार पूछी गई है, इसे भी नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1576 को लड़ा गया था दोस्तों। और अबुल फजल ने इसको खमनौर का युद्ध, और बदायूं ने इसको किसका युद्ध कहा था दोस्तों? गोगुंदा का युद्ध। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से तैयार किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, 100% छपने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पूर्णतः अहिंसक किसान आंदोलन कौन सा था दोस्तों? ये था बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक जी ने। किसने दोस्तों? सबसे ज़्यादा नेतृत्व किसने किया? 1916 से वो जुड़े थे इस आंदोलन से। सबसे ज़्यादा लंबा नेतृत्व ही विजय सिंह पथिक ने किया था, जिनका जो वास्तविक नाम था भूप सिंह था। क्या था दोस्तों? भूप सिंह। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका, और ये 44 सालों तक चला था। इसके नेतृत्व करता दोस्तों इस आंदोलन की वजह से सबसे पहले रहे साधु सीताराम दास जी, विजय सिंह पथिक जी और माणिक्यलाल वर्मा भी इनसे जुड़े थे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बिजोलिया किसान आंदोलन से 100% आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान एकीकरण के पहले चरण के अंतर्गत नवगठित मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 18 मार्च 1948 के दिन। कब? 18 मार्च 1948 के दिन किया गया था दोस्तों। और इसमें कौन कौन से ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर के मत्स्य संघ बनाया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और इसका जो उद्घाटन है NV गडगिल ने किया था। किसने दोस्तों? केंद्रीय मंत्री थे NV गडगिल ने किया था, तथा अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था। किसको दोस्तों? अलवर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी का परिष्कृत एवं साहित्यिक रूप निम्नलिखित में से क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है डिंगल दोस्तों। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसको दोस्तों डिंगल कहा जाता है, जो मुख्य रूप से चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त होता है। पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप को पिंगल कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान के साहित्य रूप को पिंगल और मारवाड़ी के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। आप ऐसे याद रखें दोस्तों, डिंगल और पिंगल। पूर्वी राजस्थान के जो साहित्यिक रूप है वो पिंगल, और जो पश्चिमी राजस्थान का था वो था डिंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है,
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? आपको बताना है घूमर, गैरिया, चरी। सही आंसर है दोस्तों कलबेलिया नृत्य। दोस्तों कलबेलिया सपेरे जनजाति के पारंपरिक नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लेना 100% छपेगा इसे एक क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता को महमूद गजनवी के विरुद्ध वीरता दिखाने के कारण जहर पीर की उपाधि दी गई थी? दोस्तों सही आंसर है गोगाजी महाराज को। गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी की सेना से भिड़ गए थे दोस्तों और अपनी असाधारण युद्ध कला से गजनवी ने उनको जहर पीर की उपाधि दी थी क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर औद्योगिक विकास से क्वेश्चन आए और रिको ना आए ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में औद्योगिक विकास, वित्त पोषण और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था वो दोस्तों रिको, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1980 में स्वतंत्र रूप से। सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी खनन विभाग के साथ मिलकर के, खनिज विकास निगम के साथ, लेकिन बाद में जब इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए इसका स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। यहाँ बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में भी कराया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संगमरमर के प्रसंस्करण एवं व्यापार के लिए प्रसिद्ध एशिया की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये आपके अजमेर जिले के अंदर आती है। अजमेर जिले का किशनगढ़ क्षेत्र संगमरमर के आधुनिक प्रसंस्करण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और मकराना नागौर का सफेद संगमरमर सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योगों एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान का पहला बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों सीतापुरा जयपुर के अंदर। सेज इंपॉर्टेंट है, सेज सीधा पूछ लेते हैं दोस्तों, सेज कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित है? सीतापुरा के अंदर। रीको द्वारा राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों? रीको के द्वारा। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। विशेष रूप से किसके लिए? रत्न और आभूषण के हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आपको, राजस्थान का सबसे बड़ा कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह दोस्तों सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों यह राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है और इसे राजस्थान में आधुनिक विकास का तीर्थ की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका, आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहा जाता है, जिससे इसकी जो उत्पादन क्षमता है दोस्तों ये 2820 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके और ये पूछे जा चुके हैं कई बार। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का दूसरा और राजस्थान का एकमात्र कार्यरत परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? दोस्तों रावतभाटा चित्तौड़गढ़। भारत का दूसरा और राजस्थान का एकमात्र दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा जिले में राजस्थान परमाणु शक्ति स्टेशन कनाडा के सहयोग से 1973 में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसके सहयोग से और कब? कनाडा के सहयोग से 1973 में, और ये भारत का पहला दाबित भारी जल रिएक्टर प्रकार का परमाणु स्टेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका वीडियो का, एशिया एवं विश्व के सबसे बड़े सौर पार्क के रूप में विख्यात बटला सोलर पार्क राजस्थान के कहाँ पे स्थित दोस्तों? जोधपुर। लास्ट टाइम बीसीआई के एग्जाम में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बटला जोधपुर पार्क नवगठित फालूदी जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसकी जो उत्पादन क्षमता है दोस्तों 2245 मेगावाट है और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मेरे द्वारा जो 30 क्वेश्चन कराया गया ना आपको, उसमें 25+ स्कोर बन रहा है दोस्तों, तो आपकी तैयारी बहुत शानदार है। जिनका कम बना उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।